Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Atikur Rahman, your VTC teacher. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And in this session, students, we are observing the remaining part of this chapter number 18, three-dimensional shapes. So here we start it from triangular prism. So in last session we observed about the rectangular prism, and in this session we are starting from triangular prism. तो बच्चों हम यहाँ पर मुसल्लसी मंशूर के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो इस तरह का शेप आप अक्सर से ऑब्जर्व करते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये शेप दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह की कटिंग्स है पेपर की, या आप करके देख सकते हैं पेपर की कटिंग इस तरह से शेप बनाकर, तो उसमें आपको इजीली यहाँ पर आप किनारे हैं, रास है या सतह है, उसका मुशाहिदा आप कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस आपको बता दें यहाँ पर कि एक अगर हम पेपर लेते हैं, ठीक है, पेपर के अगर आप 3 फोल्ड करते हैं तो आपको यहाँ पर इसकी कितनी सतह मिलती है? 3 सतह मिलती है ना, एक सतह ऊपर और एक सतह नीचे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें कुल जो है तो 5 सतह आपको मिलती है ना, 5 फेसेस आपको यहाँ पर नज़र आते हैं इस शेप में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम किनारों की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो किनारे भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और रास की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आप रास देख सकते हैं, PQR, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो हम बताते हैं आपको इस शेप में, इस फिगर में आप देख सकते हैं। ये वर्टाइसिस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, वर्टाइसिस अगर हम देखते हैं तो इसमें वर्टाइसिस कितने होते हैं, चलिए ऑब्ज़र्व करते हैं इसे। यानी वर्टाइसिस यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्टाइसिस यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये A है, B है, C है, इसी तरह से D, ये E और ये F है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कितनी वर्टाइसिस है? 6। हाउ मेनी वर्टाइसिस आर हेयर? सो हेयर आर द 6 वर्टाइसिस। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 6 रास है, आपको यहाँ पर 6 कोने नज़र आएंगे। ठीक है, इस शेप में। अगर हम यहाँ पर बात करें एजेस के बारे में, ठीक है, एजेस के बारे में यानी किनारों के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पर कि AB जो है तो एक किनारा हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए इस फिगर का ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हल्की सी लाइन आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है। ठीक है, ये AB हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि BC है, तो देखिए BC पे लाइन आप देख सकते हैं। इसी तरह से AC है, देन BF है, ओके, देन यू कैन सी AE है। ठीक है, देन CD है। ठीक है, देन यू विल सी हेयर EF पे भी आप हल्की लाइन देख रहे होंगे। इसी तरह से FD है, ठीक है, और ED है। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि ये जो है ये यहाँ पर हमको इसके एजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि 9 एजेस है इसके अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं ये मुसल्लसी मंशूर में जो है तो ऊपरी और निचली सतह पहलू या मुसल्लस की शक्ल की होती है आमतौर पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक शक्ल, और इसके बाद में ये भी मुसल्लस की शक्ल की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर ये भी मुसल्लस की शक्ल है। ठीक है, इस तरह से तो ऊपरी और निचली सतह जो है तो
मुसल्लस की शक्ल की यहाँ पर होती है इस तरह से, ठीक है। और मुसल्लसी मंशूर में हमने यहाँ पर मुशाहिदा किया है कि इसके अंदर 9 किनारे होते हैं, है ना। 9 edges are here in this shape. Then you observe that यहाँ पर जो इसके रास है, जो वर्टाइसेस है, वो ये 6 हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो सतह इसकी देखते हैं। तो सतह में आप देखेंगे यहाँ पर कि सतहों का अगर ऑब्जर्वेशन हमने किया तो एक ऊपर की सतह है, एक नीचे की, है ना। ये बैक की 2 सतह और फ्रंट की एक। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि कुल कितनी सतह होती है इसके अंदर, 5 सतह होती है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक बॉटम है, ठीक है, ABC। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि FED है, ठीक है, ये FED है। ये इसका जो है तो यहाँ पर एक शेप यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें, ये ट्राइंगुलर का, ठीक है। उसी तरह से ABFE है, ठीक है, ये ABFE हो गया एक शेप। उसके बाद में BCDF है, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद में ACDE है, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे ये एक शेप हो गया इसका, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है कि ये 5 जो है तो इसकी सतह है, ठीक है, ये 5 इसकी सतह है, ठीक है। तो मुसल्लसी मंशूर में हमने इस तरह से ऑब्जर्व किया है, 9 किनारे है, 6 रास है और 5 सतह है, यानी कि पहलू है, ठीक है। सो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों, ट्राइंगुलर प्रिज्म में कि the top and the bottom faces are triangular in shape first, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ऊपरी और निचली सतह जो है मुसल्लस की शक्ल की होती है आमतौर पर। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि वर्टिकल फेसेस आर rectangular in shapes, okay, and the triangular prism has 9 edges, 6 vertices and 5 faces, okay। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। The top and the bottom faces are triangular in shape as you're observing in this picture. The vertical faces are rectangular in shapes. The triangular prism has 9 edges, 6 vertices and 5 faces. Okay, so all are here in this slide. You are observing it. Okay, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे यहाँ पर इस्तवाने के बारे में, यानी कि सिलेंडर के बारे में, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिलेंडर में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, ये आपको यहाँ पर राउंड यानी सर्कुलर एज यहाँ पर नज़र आ रही है ना। दायरवी किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये एक दायरा है और ये एक दायरा है, ठीक है। ये 2 दायरे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक ऊपर की सतह है और एक नीचे की सतह है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस्तवाने में जो है तो आमतौर पर रात से नहीं होती है, इसमें 2 हमवार दायरवी सतह होती है, एक ऊपर की दायरवी सतह और एक नीचे की दायरवी सतह और एक खमदार सतह होती है, ठीक है। One curved face, it has 2 flat circular faces। यहाँ पर आप एक बार और बता दें आपको, यहाँ पर आप रेड कलर के सर्कल देख रहे हैं इस शेप में, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये 2 सर्कुलर फेसेस हो गए, ठीक है। इसी तरह से ये जो येलो नज़र आ रहा है आपको इस शेप में, ये 1 कर्व्ड सरफेस हो गया,
ओके, ये वन कर्व्ड फेस यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। एक जो है तो क्या बोलते हैं इसे, हम ऐसे कहते हैं हम कर्व्ड फेस, यानी खमदार सतह हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देख सकते हैं हम ये खमदार सतह को यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं इट हैज़ टू सर्कुलर एजेस। ओके, एंड सिलेंडर हैज़ नो वर्टेक्स। ओके, यहाँ पर हमें याद रखना है कि इस तवाना में जो है तो रासें नहीं होती है। ठीक है, जिस तरह से हमने दूसरे फिगर्स में ऑब्ज़र्व किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि इस्तवाना किसे कहते हैं हम, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि इस्तवाना जो है तो एक ऐसा शेप है जिसमें रासें नहीं होती है। इसमें दो हमवार दायरवी सतह होती है और एक खमदार सतह और एक खमदार सॉरी इसमें एक खमदार सतह होती है बस। ठीक है, और दो दायरवी सतह होती है। ये रिपीट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, याद रखिए इसे। तो ये सिलेंडर में हम आमतौर पर आगे की क्लासेस में काफ़ी मालूमात हासिल करने वाले हैं बच्चों। इसे याद रखिए। आप देखिए यहाँ पर दो सर्कल आप राउंड शेप देख सकते हैं और एक जो है तो कर्व्ड फेस आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। तो ये आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें। ये सारी चीज़ों का आइंदा क्लासेस में आपको काफ़ी काम आने वाला है। जैसे आप यहाँ पर ये फार्मूला देख रहे हैं, इस फार्मूले से आपको काफ़ी कुछ जो है तो आगे सवालात हल करने होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बेसिक मालूमात का जो है फ़ायदा हमें आइंदा क्लासेस में किस तरह से मिलने वाला है, वो यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आमतौर पर खमदार सतह का रकबा, दायरवी सतह का रकबा, ठीक है, या जो सवाने का हजम मालूम करने का ज़ाब्ता होता है वो ज़ाब्ता, ये तमाम ज़ाब्ते आप देखेंगे आइंदा क्लासों में आपको काफ़ी काम आने वाले हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस है जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, जो आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहे हैं। ठीक है तो आप देखते हैं कि आप जो है तो टिन के ऐसे बॉक्सेस का आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और भी शटल कॉक जिसे कहते हैं हम, यहाँ पर बैडमिंटन खेलने के लिए जिस कॉक का यूज़ करते हैं वहाँ पर, तो इस तरह के राउंड शेप में ही आप देखते हैं कि इस तरह के बॉक्सेस आते हैं इसके। ठीक है, तो ये आप ऑब्ज़र्व करें यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पेंटागोनल पिरामिड के बारे में, जिसे हम हरम पिरामिड कहते हैं। ठीक है, पेंटागोनल प्रिज्म जिसे कहते हैं, उसका यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसमें मुरब्बई हरम के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, इसमें आपको इसके जो है तो सतह समझ में आ रही होगी, इसके किनारे भी समझ में आ रहे होंगे, इसके राज भी समझ में आ रहे होंगे, है ना। सो वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस, these are the part of this shape and you can easily observing it because it is moving and it is clear for you to understand where is the face, where is the edge and where is the vertex. Okay, here also you can observe in all these pictures. So a square pyramid has 5 faces, 1 bottom and 4 verticals. Okay, then यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 इसकी सतह होती है, एक कायदा होता है। ठीक है, बेस बॉटम जिसे कहते हैं, और 4 जो है तो वर्टिकल होते हैं, इसमें 4 उमूदी जो है तो सतह होती है इसके अंदर। ठीक है,
इसी तरह से इट हैज़ 8 एजेस एंड 5 vertices at the base and 1 at the top। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर 8 किनारे होते हैं, 5 रास इसमें हम देख रहे हैं। और इसी तरह से जो है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि 5 रास किस तरह से हैं। तो 4 कायदे हैं इसमें, 4 कायदे पर और एक ऊपरी सिरे पर, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 5 रास है इसके अंदर, इसमें 4 जो है तो कायदे पर है और एक टॉप पर है, इस तरह से, ठीक है, ऊपरी सिरे पर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक मुरब्बई हरम में 5 सतह होती है। इसमें हम देख सकते हैं कि एक जो है तो बॉटम में है और 4 जो है तो वर्टिकल है, आप देख सकते हैं। जैसे एक यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक यहाँ देख रहे हैं, 2 इसकी बैक साइड है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया और एक इसकी बैक साइड है और एक ये बॉटम है इसका, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे मुसल्लसी हरम के बारे में, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैज़ 4 फेसेस। एक मुसल्लसी हरम में आप देखेंगे 4 फेसेस है, ऑल ट्रायंगुलर जो फेसेस होते हैं इसके आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप के सामने है, स्लाइड पर आप देख पा रहे हैं, इसके 3 शेप ऊपर है और एक बेस में है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि कुल जो है तो इसमें 4 सतह हैं, 4 फेसेस है एंड ऑल आर ट्रायंगुलर। देन एजेस भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर 6 एजेस है, इसके अंदर 6 किनारे हैं, ठीक है। और वर्टाइसेस अगर आप देखेंगे इसके अंदर, रास अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि कुल जो है तो 4 रास है इसके अंदर, ठीक है। तो 4 इसके अंदर जो है तो रास होते हैं आमतौर पर, ठीक है, याद रखिए इसे इस तरह से। तो एक मुसल्लसी हरम में 4 सतह होती है, 6 किनारे और 4 रास होते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो मंशूर की ऊपरी और निचली सतह एक जैसी होती है, ठीक है, याद रखिए। कसीर ज़िलाई मंशूर की खड़ी सतह मुस्ततीली होती है। इसी तरह से हरम की सतह जो है तो मुसल्लसी होती है। मंशूर या हरम का नाम इसके कायदे की शक्ल पर मुनासिर होता है आमतौर पर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। द टॉप एंड द बॉटम फेस ऑफ प्रिज्म are identical. The upright faces of a polygonal prism are rectangular. The faces of a pyramid are triangular. The name of a prism or a pyramid depends upon the shape of its base. Okay, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे मखरूत के बारे में, यानी कोन के बारे में। ओके, तो यहाँ पर हमें याद रखना है द टिप ऑफ द कोन इज कॉल्ड इट्स एपेक्स। ओके, सो here you can observe it. A cone that is closed by a flat disc has one curved face. ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो टर्न हो रहा है ये one curved face है, one circular flat face and one circular edge, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसका, ठीक है, एपेक्स और बेस है,
ठीक है, तो मखरूत के ऊपरी सिरे को हम रास कहते हैं आमतौर पर, और हमवार कर्ज से बंद मखरूत की एक हमदार सतह पर एक दायरवी किनारा होता है। ठीक है, और मखरूत जो बंद नहीं होता है इसमें एक हमदार सतह और दायरेनुमा किनारा होता है, लेकिन हमवार सतह नहीं होती है इसमें। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों इसके अंदर कि ये इसका जो है तो क्या हो गया, यहाँ पर ये रास हो गया, ये खमदार सतह हो गई है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो है तो यहाँ पर ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दायरवी किनारा हो गया इसका। ठीक है, ये दायरवी किनारा हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका। ठीक है, इस तरह से फिर उसके बाद आप देखेंगे दायरवी हमवार सतह आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे हम बेस कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से तो ये सारा ऑब्जर्वेशन है हमारा मखरूत का कोन का। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कुर्रे के बारे में, यानी स्पेयर के बारे में। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों, इस तरह का शेप आप अक्सर से ऑब्जर्व करते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेप्स को। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग शेप्स आपकी डेली लाइफ में आप ज़रूर से ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, इसमें बॉल जो है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। द स्पेयर हैज़ ओनली वन कर्व्ड सरफेस, इट डज नॉट हैव एनी वर्टाइसेस और एजेस। यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों के कुर्रे में सिर्फ एक हमदार सतह होती है, इसमें कोई रास और किनारा भी नहीं होता है। ठीक है, याद रखिए इसे। तो इस तरह से हम यहाँ पर कुर्रे का स्पेयर का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 41 यहाँ पर सॉल्व करते हैं बच्चों। बहुत आसान है, जो हमने पढ़ा है उसी पर सारी मालूमात है। अगर आपने ध्यान दिया है तो आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल दिया है, कंप्लीट द टेबल बिलो बाय राइटिंग द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस ईच फिगर हैज़। झैल की हर शक्ल की सतहों, किनारों और रासों की तादाद लिखकर जदुल मुकम्मल करना है। इसमें हम देख सकते हैं नेम लेना है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं सिलेंडर है, फिर कोन, पेंटागोनल पैरामाइड है, फिर हेक्सागोनल पैरामाइड है, फिर इसके बाद में जो है तो हेक्सागोनल प्रिज्म है, एंड देन पेंटागोनल प्रिज्म है। ओके, और ये सारे फिगर्स हमने यहाँ पर अभी ऑब्जर्व किए हैं। ओके, सो दीज आर द शेप्स फॉर कोन, फॉर पेंटागोनल pyramid, then hexagonal pyramid, then hexagonal prism, then pentagonal prism is here. So faces you can observe in cylinder, one curve and then vertices and then edges. So faces in cylinder, so you can see one curved and one circular faces. Then in the cone, sorry, we are talking about cylinder, no? So vertices is 0 in cylinder, then edges, two circular edges are here. Then cone, you can see here the cone faces, one curved face and one circular flat face is in this cone. Then vertices you can see here, one vertices, then edges, one circular edge is here. Okay, then you can see the pentagonal pyramid. You can observe here that it has 6 faces and 6 vertices and 10 edges. Okay, so you can see it, 1, then 2, then 3, then 4, then 5, and then 6. Okay, so you can observe here the 6 faces here.
then same vertices will be here, and edges you can observe here the addition of these edges here, so it will be 10. So you can see the edges are 10 in pentagonal pyramids. Then hexagonal pyramids, you can see here that it has 7 faces, 1 2 3 4 5 6 and 7. So this has 7 faces. Then the vertices are 7 same, and you can see the edges are 12 in this hexagonal pyramid. Okay, then hexagonal prism, you can see here faces, so 8 faces are here. You can see 1 2 3 4 5 6 7, and this one is 8. So 8 faces are here. So and the vertices are 12 vertices. You can see here these 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, and this one is 7, this one is 8, this one is 9, 10, 11 and 12. Okay, so 12 vertices here. Then you can see the edges, so the addition of these from these 6 12, you can see the this one is 9, this one is 10, 11, and that back is 11 and 12. Sorry, this one is up to this one. You will see, you already observe that these are the 12, and then these lower sides you will see the 6 sides are here. So 12 plus 6 are 18, so 18 edges are here. Then we are observing for the pentagonal prism, so it has 7 faces. You can see here 1 2 3 and 4, and this is 5, and this is 6. Okay, so and this one is 7 1. Okay, and the vertices are 10. So you can observe here vertices here. So you will see here that these are the 10 vertices. Okay, then edges are 15 in this pentagonal prism. So you can observe that the 5 from upside and 5 from downside. Okay, and 5 edges from middle side. Okay, so all over you will see that it will be 15 edges for pentagonal prism. So यहाँ पर हमने बच्चों आपको कोशिश की है इस्तवाना, मखरूत, मुखम्मसी हरम, मुसद्दसी हरम, मुसद्दसी मंशूर और मुखम्मसी मंशूर में सतह, रास, किनारे कितने होते हैं वो हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो मालूमात हमने दी है आपको, इससे आपने अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक है, सेशन के बाद आप इन तमाम मालूमात का इआदा आपको करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।